गांव में रहने वाला एक जवान लड़का पुरानी बुरी यादें न भूल पाने की आदत से था परेशान, और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचना। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया, वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता रहेगा। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता था जिससे उसको कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण उनके ना तो लोगों से अच्छे संबंध थे, ना ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति के स्थिति में रहता था। उसकी हालत देखकर उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि एक जैन गुरु यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहता है, तुम उसके पास जाओ, वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर बताएंगे। युवा लड़का जैन मास्टर के यहाँ पहुँचा, अर्थात बुद्ध के यहाँ पे पहुँचा। उसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाते। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर अर्थात बुद्ध जी से उठ जाते हैं और मठ के अंदर चला जाता है। बुद्ध जी द्वारा कोई उत्तर दिए बिना उन्हें उठो और इस तरह चले जाओ, लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है जैन गुरु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। बुद्ध जी आते हैं और लड़के के पास खड़ा होते हैं। तब वह लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बुद्ध जी लड़के से पूछा, बताओ इस गिलास का वज़न कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वज़न बहुत कम है। अब बुद्ध जी ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न है, अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। तो बुद्ध जी ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लड़के ने कहा। बुद्ध जी ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरा दिन इसी तरह पकड़ रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा। तो आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ भी मर सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। बुद्ध जी ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वज़न बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वज़न नहीं बढ़ा। तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों? बुद्ध जी ने पूछा। बहुत देर तक रुके रहने पर लड़के ने उत्तर दिया। बुद्ध जी ने पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गिलास नीचे रख दो, लड़के ने कहा। बुद्ध जी ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही हैं, तो इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखें, तब वे तुम्हें परेशान या पागल बना सकती हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैन गुरु अर्थात बुद्ध जी ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही चीज़ को पकड़े रहेंगे तो बिल्कुल उस गिलास की तरह इसके जीवन में कष्ट आएगा। अगर आज आप अपने अतीत को लेकर बैठे हैं, यह अभी भी आपके हाथ से बाहर होगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पछताओगे। वह व्यक्ति बने तो आप अपने अतीत के लिए बनना चाहते हैं,
या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं तो फिर आज से ही वो इंसान बनने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां ना करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसलिए चिंता करना बंद करें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता इंसान को उसके अंतिम संस्कार तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत कैसे छोड़ें और सुखी जीवन कैसे जिएं, विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने इस पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम चिंता कैसे रोकें और जीना कैसे शुरू करें, यानी चिंता करना बंद करें। और खुशी के लिए इस किताब को अब तक 10 मिलियन से ज़्यादा लोग पढ़ चुके हैं। तो आप भी इस किताब को पढ़िए और सोचना बंद कीजिए, अपने आप को सही से रखिए, अपने माइंड को सही से रखिए और आगे बढ़िए।